सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सबके पास अपनी हिंदी की पुस्तकें हैं। अब तो आज हम हिंदी की पुस्तक के पेज नंबर 10 पर चर्चा करेंगे, जो है नन्हा बचपन। ये आप ध्यान से प्यारे बच्चों इस चित्र को देखिए कि आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। हम सब कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं। हम जाते हैं ना, जैसे अगर आप बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में आपको दुकानें दिखती हैं, सड़क पर चलती हुई रिक्शा दिखती हैं, कारें दिखती हैं, ऑटो, सब्जी वाले खड़े होते हैं, बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं। इसी प्रकार जब हम पार्क में जाते हैं तो प्यारे बच्चों हम बहुत कुछ देखते हैं। तो पार्क में क्या क्या होता है? आजकल तो हम नहीं जा पा रहे हैं खेलने, कोरोना वायरस की वजह से नहीं जा पा रहे ना, लेकिन हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो दिन जल्दी आए जब हम सब पार्क में जाएं, बच्चे आपस में खेलें, कूदें, मज़े करें, खाएं पिए, है ना। लेकिन इस समय तो हमें अंदर रहकर एक दूसरे की सुरक्षा करनी है। आइए इस चित्र पर हम चर्चा करते हैं। ये एक पार्क का चित्र है जिसमें हमें एक लड़का दिखाई दे रहा है, एक लड़की दिखाई दे रही है, उड़ती हुई पतंग दिखाई दे रही है, चिड़िया भी दिख रही है उड़ती हुई। दो बच्चे फिसल पट्टी पर झूल रहे हैं, जिसको आप स्लाइड बोलते हो, है ना। ये झूल रहा है और ये चढ़ रही है ताकि मैं भी झूलूं। एक बच्चा खेल रहा है। ये क्या है? एक चिड़िया है। ये रंग बिरंगी तितली है और ये एक छोटा सा कुत्ता है ना। तो सब बच्चे मिलकर खेल रहे हैं। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, बड़े बड़े वृक्ष भी नज़र आ रहे हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो पार्क ऐसी जगह है जहाँ बच्चे मिलकर खेलते हैं। कई लोग अपने पालतू जानवरों को सैर कराने के लिए भी लेकर आते हैं, जिन्हें हम पेट्स बोलते हैं। हमने इंग्लिश में भी सीखी है ये चीज़, है ना। तो अपने जानवरों को भी लाते हैं। वहाँ पर सब आज़ाद होते हैं। पार्क में सब अपनी आज़ादी से खेल सकते हैं, उसका कोई टिकट नहीं होता। सब बच्चे मिलकर खेलते हैं। लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं, चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें लाते हैं। पार्क इतना बड़ा होता है कि आराम से पतंगें भी उड़ाई जा सकती हैं। हरियाली में रह के हम पर्यावरण का आनंद ले सकते हैं। अपने चारों तरफ रंग बिरंगे खिले हुए फूल, ताज़ी ठंडी हवा। तो हमें हमेशा अपने जीवन में ये एक समय रखना चाहिए जिस समय हम पार्क में जाएं, खेलें, कूदें, ताज़ी हवा लें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखना और अपने मम्मी पापा के साथ, जैसे मैम ने आपके साथ चर्चा की कि इतना बड़ा वृक्ष है, यहाँ बच्चे हैं, इसने इस रंग के कपड़े पहने हैं, इस प्रकार आपको जो भी कुछ आपको नज़र आए आप उसके बारे में अपने मम्मी पापा से चर्चा करना। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12 की तरफ। पेज नंबर 12 पर बच्चों एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। चित्र देखकर कहानी बोलिए। इस कहानी को हम पहले ध्यान से चित्रों को देखेंगे, ठीक है, फिर हम देखेंगे हमें कितना समझ आ रहा है। पहला चित्र है जिसमें कछुआ उल्टा हुआ है और उसके पास एक गिलहरी बैठी है। दूसरे चित्र में कछुए को गिलहरी छू रही है। तीसरे चित्र की तरफ बढ़ते हैं जिसमें चूहा भी है, वो भी गिलहरी के साथ मिलके कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं चौथे चित्र में बत्तख भी आ गई है और मेंढक भी आ गया है, वो भी कछुए को धक्का दे रहे हैं। पांचवा चित्र देखते हैं कि उन्होंने कछुए को एक रस्सी से बांधा है। और छठे चित्र में हम देख रहे हैं कि जो कछुआ उल्टा था वो खुश दिखाई दे रहा है और मेंढक उसकी सवारी कर रहा है। तो कुछ समझ आया क्या बच्चों? सोचो सोचो, कुछ समझ आ रहा है? आया ना? मज़ेदार कहानी है। चलो मैं आपको सुनाती हूँ। पहले चित्र में हमने देखा कि कछुआ उल्टा हो गया था, वो बड़ा दुखी था।
वो सीधा नहीं हो पा रहा था। वहीं पर उसको एक गिलहरी ने देखा और दूसरे चित्र में गिलहरी ने मदद की कछुए को सीधा करने की, लेकिन कछुआ इतना भारी था कि गिलहरी से वो सीधा नहीं हुआ। तीसरे चित्र में हम बढ़े तो हमने देखा कि चूहा भी मदद के लिए आ गया। उसने भी कोशिश की कि हम बेचारे कछुए को किसी तरह सीधा कर दें और वह चल सके, परंतु गिलहरी और चूहे में इतनी ताकत नहीं थी कि वे दोनों मिलकर उसको सीधा कर सकें। तभी वहाँ पर बत्तख भी आ गई और मेंढक भी आ गया। अब चारों मिलकर खूब जोर लगा रहे हैं कि हम कछुए को मुसीबत से राहत दिलवा सकें, उसको किसी प्रकार सीधा कर दें ताकि वो चल सके, पानी में तैर सके, क्योंकि कछुआ पानी में भी तैर लेता है। अब क्या हुआ, जब बहुत कोशिश की तो चारों ने मिलकर लगाया अपना दिमाग और उन्होंने क्या किया, कछुए को एक रस्सी से बांध दिया। देखो कछुए को रस्सी से बांधा हुआ है ना उन्होंने, और फिर उन चारों ने मिलकर ताकत लगाई और रस्सी को खींचा। जब उन्होंने ताकत भी लगाई और बुद्धि भी लगाई तो रस्सी से खींचते ही कछुआ सीधा हो गया और वह प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो मुश्किल में फंसा हुआ था उसको राहत मिली है ना, वो आराम से चल पाया। तो वह इतना खुश है कि वो अब पानी में तैर रहा है। उसने सब मित्रों को धन्यवाद किया और मेंढक तो मज़े से कछुए की सवारी कर रहा है। प्यारे बच्चों, बताओ इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कुछ समझ आया? सोचो सोचो। हमें ब्रेव होना चाहिए। हाँ, ये तो बात ठीक है कि हमें ताकत होनी चाहिए। ताकत कैसे आएगी? अच्छे खाने पीने से, ये बात ठीक है, लेकिन ताकत के साथ साथ कुछ और भी तो चाहिए हमें, बुद्धि। आपको पता है ताकत से ज़्यादा बुद्धि बड़ी होती है। पहले चारों ने मिलके ताकत लगाई लेकिन कछुआ सीधा नहीं हुआ। फिर उन्होंने जब अपनी बुद्धि लगाई और सोचा कि क्यों ना कछुए को रस्सी से बांधे और फिर इसको खींचे, ये आइडिया ही तो था उनके दिमाग में, है ना। तो उन्होंने जब ये बुद्धि लगाई तो कछुआ सीधा हो गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि बहुत बड़ी है, बुद्धि की ताकत ज़्यादा बड़ी होती है। अगर हम सोचें हम अपने ज़ोर से किसी को जीत लेंगे तो नहीं, हम बुद्धि से सब कुछ जीत सकते हैं। तो बुद्धिमान बनने के लिए क्या करना है? अच्छा खाना पीना करना है, भगवान से हाथ जोड़कर रोज़ अच्छी बुद्धि मांगनी है और थोड़ा बहुत कभी कभी योगा भी करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 13 की तरफ, जिसमें वर्णमाला है, जो आपने कई बार, आप पहली कक्षा LKG से पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार इस वर्णमाला का दोबारा से अध्ययन कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। अगली कक्षा में हम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, ध्यान रखो अपना।